महाराष्ट्र का सियासी संकट, आमने सामने आए ठाकरे और शिंदे। शिंदे की ललकार और ठाकरे की हुंकार। क्या ठाकरे बचा पाएंगे अपनी कुर्सी? क्या शिंदे बना पाएंगे सरकार? क्या राज ठाकरे होंगे अगले सीएम? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। महाराष्ट्र की इस सियासी उठापटक में अब शय मात का भी खेल शुरू हो चुका है। जी हाँ, अब तक तो रूठने और मनाने का दौर खत्म हो चुका है और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने खुलकर आ गए हैं। और इस बीच महाराष्ट्र के इस सियासी संकट के बीच सरकार बनाने को लेकर शिंदे के सामने दो विकल्प है, भाजपा और मनसा पार्टी। क्योंकि बागी विधायकों के साथ खुद की पार्टी बनाना शिंदे के लिए उतना आसान नहीं होगा आपके विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर शिंदे मनसा पार्टी के साथ जाते हैं, यानी कि राज ठाकरे के साथ जाते हैं और बीजेपी के साथ मिलके पार्टी बना सकते हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उद्धव के खिलाफ आपके राज ठाकरे शिंदे के राजनीतिक हथियार या फिर यूँ कहें कि सियासी हथियार बन पाएंगे? क्या राज ठाकरे की कुंडली में है मुख्यमंत्री बनने के योग? क्योंकि अंगारक योग के चलते हेल्थ इश्यूज से तो राज ठाकरे गुजर रहे हैं, लेकिन क्या यही अंगारक योग जाते जाते राज ठाकरे को कोई बड़ा राजनीतिक लाभ दे सकता है? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे मयंक शर्मा जी से। मयंक जी, सबसे पहले 27 जून से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है और देखिए आपने बताया था कि 10 अगस्त तक ये रहेगा। अंगारक योग के बारे में मैं चाहती हूँ आप हमारे पहले दर्शकों को बताइए कि ये आखिर है क्या अंगारक योग से लोगों को डरने की जरूरत पड़ती है? देखिए, अंगारक योग से डरने की आवश्यकता है भी और नहीं भी। अब आप ये समझिए कि जब अंगारक दोष बनता है तो क्यों डर लगता है। देखिए, राहु और मंगल की जब युति होती है तो छल कपट धोखा मिलता है, या राहु और मंगल की युति में क्रोध की अधिकता रहती है। अब आप ये समझिए क्यों इसमें डर लगता है। अगर आपके घर में किसी भी सदस्य की कुंडली में राहु मंगल की युति है तो इस समय इन 45 दिनों में 10 अगस्त तक उनके अंदर तनाव, एग्रेशन, क्रोध की अधिकता बहुत ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जिन व्यक्तियों की कुंडली में कोई भी दोष होता है और वो दोष जब गोचर में निकल के आता है तो उस व्यक्ति को वो ज़रूर ज़्यादा परेशान करता है जी। तो इसलिए राहु मंगल के युति में वाद विवाद, झगड़ा, तनाव, माहौल खराब होना, नकारात्मक परिस्थितियां बनना, धोखा मिलना, चीटिंग होना, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। अपने ही धोखा देंगे, आप अपने ही जनों से ठगे जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा चिंता का विषय रहता है, थोड़ा सा डर घबराहट भी लगती है। लेकिन अब जब ये अशुभ योग बनता है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जी। जिसको ध्यान रखने के बाद हम विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अब राहु मंगल का अंगारक दोष बनेगा तो क्या समस्या रहेगी? देखिए, राहु मंगल के अंगारक योग में सबसे बड़ी समस्या तो रहेगी क्रोध की अधिकता। अगर हर व्यक्ति अपने अंदर इस चीज को, क्रोध को कम करने का प्रयास करे, स्थितियां अगर बिगड़ने वाली दिख रही है तो उनको बिगड़ने से बचाए, ईगो जैसी समस्याओं को दूर करे, तो आप इस बड़े विपत्ति से बच के निकल सकते हैं। कुछ राशि वाले जो होते हैं वो इस विपत्ति से बच के निकल जाते हैं, लेकिन जो एग्रेसिव राशियां होती हैं उनका निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और मनसा पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे की, तो इस वक्त हाल ही में अभी उनकी एक मेजर सर्जरी हुई है, हॉस्पिटल में है। और इस दौरान शिंदे का राज ठाकरे को कॉल करना, इसको लेकर अब सियासी कयास लगाए जा रहे हैं और ये बातें निकल के सामने आ रही मीडिया के सामने कि मनसा के साथ मिलकर शिंदे भाजपा को भी साथ लेके सरकार बना सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये अंगारक योग खासकर राज ठाकरे के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, जब से मेष राशि में राहु आया गोचर में, तब से राज ठाकरे जी की लोकप्रियता तो बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ इनको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी तरीके से इनको अभी ये जो आप बता रहे हैं सर्जरी इनको करानी पड़ी है, क्योंकि हनुमान चालीसा को लेकर भी सुर्खियों में काफी दिनों तक बने रहे थे मीडिया में। जी। तो इनके जो ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं, ये आने वाले समय में सुर्खियों में बने रहेंगे जी। और कहीं ना कहीं इनकी पार्टी जो है वो दूसरे दलों के साथ, विपक्षी दलों के साथ कहीं ना कहीं समर्थन देने का पूरा प्रयास करेंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी न किसी तरीके से सत्ता में बने रहें। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल तैयार रहेंगे।
और ये जो इस समय जो बृहस्पति की स्थिति इनकी बड़ी शुभ है। बृहस्पति क्योंकि मीन राशि में चल रहे हैं, शनि मकर में आने दीजिए 12 जुलाई के बाद से, तो इनकी लोकप्रियता सकारात्मक होगी, पॉजिटिव हो जाएगी और इनको राजनीतिक बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। मयंक जी कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना की स्थापना की और मतलब उनके बाद बाला साहब ठाकरे के बाद वारिस के तौर पे एक तरफ आपके राज ठाकरे थे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बेटे को यानी कि उद्धव ठाकरे को चुना और जो विरासत के रूप में जो शिवसेना जिसके पास गई वो आपके उद्धव ठाकरे रहे। लेकिन अगर नेचर देखा जाए, नेचर वाइज देखा जाए तो जो एक आक्रामकता जो देखी गई है, जो एक एग्रेसिव लीडर की जो छवि देखी गई है आपके बाला साहब ठाकरे जी में, वो छवि उतनी नज़र नहीं आई कभी उद्धव ठाकरे में बजाय राज ठाकरे में जी। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि राज ठाकरे बहुत ही एग्रेसिव नेता रहे हैं और जिस तरह से उनकी पॉलिटिक्स भी लोगों ने देखी, एग्रेसिव पॉलिटिक्स देखी है महाराष्ट्र में, राज ठाकरे में ठोकने ठाकने वाली बात करने वाले। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या शिंदे के साथ इनकी ट्यूनिंग मिल पाएगी राज ठाकरे की? देखिए, अगर इनकी गृह स्थिति की इस समय बात करें तो ये मैंने कहा ना कि ये इस समय इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चुकेंगे। ऐसा मौका मिलेगा तो फायदा उठा लेंगे। बिल्कुल, ये इनके गृह स्थिति गहरी है। बृहस्पति और राहु की स्थिति इनको राजनीति में अच्छी सफलता दिला रही है आने वाले समय में जी। और कहीं ना कहीं इनकी पार्टी का अहम योगदान हो सकता है महाराष्ट्र में आने वाले समय में। तो ये संकेत इनकी जो कुंडली के हिसाब से कहें या जो ग्रह गोचर है उसके हिसाब से सकारात्मक बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये परिस्थितियां आने वाले पक्ष में इनके पक्ष में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राज ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आप बताइए, क्या इनकी कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग है, सत्ता का सुख है इनकी कुंडली में? देखिए, इनकी कुंडली में देखें तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बहुत बलवान है और बुध बलवान है, मंगल बलवान है, लेकिन जो कुंडली में जो उनका शनि है जन्म पत्रिका में, वो उच्च पदासीन योग तो नहीं बनाता हुआ दिखाई दे रहा है वर्तमान में। यानी ऐसी परिस्थितियां थोड़ी कम रहेंगी कि ये मुख्यमंत्री बन जाए या इनको दावेदार बनाया जाए। लेकिन हाँ, इनकी भागीदारी कहना चाहिए पार्टी में आने वाले समय में हो सकती है, या अगर इस तरह के हालात बने तो ये उस पार्टी को पूरा समर्थन देंगे जो वहां पर नई पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर होंगी। यानी कि इनका समर्थन तो पूरा मिल जाएगा, ये स्थितियां बना दी हैं। चलिए, तो ये थे मेरे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि ये अंगारक योग खास तौर पे राज ठाकरे के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या उनकी कुंडली में है मुख्यमंत्री बनने का योग। इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।